Hi students, today we are going to start the new chapter, The Age of Industrialization. Yesterday I have sent the new syllabus which was given by the CBSE board, and in that chapter there is the option. We are choosing the age of industrialization because it is very easy chapter and you have read and listen about it many times. Industrial revolution, the simple means when the industries were started. There are some important terms in which each and everything will explain about the chapter. The first key term is Orient. Orient एक्चुअल में एशिया को कहा है. जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस, यूरोप है, ये सारे नेशंस बहुत डेवलप हैं, जबकि एशिया जो है वो प्री मॉडर्न कंट्री है, एक मिस्टीरियस है, एक ट्रेडिशनल नेशन है. इसलिए उन लोगों ने हमारे एशिया के लिए एक वर्ड यूज़ किया दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंट. मेडिटेरियन सी के ईस्ट में आते हैं हम. मेडिटेरियन सी बिल्कुल सेंटर में है. मेडिटेरियन सी के नीचे अफ्रीका है, ऊपर यूरोप है, और उसके वेस्ट में अमेरिका, और ईस्ट में जो है वो एशिया आता है. तो एशियन कंट्रीज़ के लिए जो वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ ओरिएंट. और ये सबसे प्री मॉडर्न नेशन है, यानी कि यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन नहीं था. यहाँ पर हर चीज़ की जो स्टार्टिंग थी वो बाद में हुई. जब ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज स्टार्ट की उसके बाद स्टार्ट हुई. नाउ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स द पीरियड बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन. इट मीन्स बिफोर 1730s. In 1730s the industries were started to set up in England. The industrial revolution was started from England, and before the 1730s, that period is called proto-industrialization, when the industries were not there. The people were doing their work with the hand. Only cottage industry, it means work from home, was there. The proto-industrialization, it was a period when the people were working from their home and they are making the products with their hand. That period is called proto-industrialization. Now next, industrialization. It is known as a process in which the raw material were started convert into finished good. It means the industries started to convert the raw material which was produced from agriculture into finished good, into manufacturing goods. For example, कॉटन. जैसे कॉटन एग्रीकल्चर में ग्रो करते हैं फार्मर्स, और कॉटन को कन्वर्ट करके क्लॉथ बनाया. तो ये प्रोसेस जो हुई उस प्रोसेस को कहा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इट वाज अ पीरियड विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1730s. 1730 से स्टार्ट हुआ और 1840s तक पूरे सब जगह वो फैल गया. 100 ईयर्स का टाइम लगा. पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट क्यों हुआ. तो मैंने आपको कहा कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड था, यानी कि पीपल वर वर्किंग फ्रॉम देयर होम्स, दे वर मेकिंग द प्रोडक्ट्स विद द हैंड. तो वाई द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वाई द इंडस्ट्रीज वर सेटअप? तो बिकॉज एट दैट टाइम द पॉपुलेशन वर एनहेंस्ड, द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स वर एनहेंस्ड, and it was not fulfilled by the cottage industry, by the people who were making the products from their home. So to fulfill the demand they want industries, and industries, when the industries set up, the industrial revolution, revolution means the spread, the industries spread all over the world. It was started from England, the Britain से start हुआ, और उसके बाद में पूरे यूरोप में और उसके बाद सारे अदर कॉन्टिनेंट्स में वो स्प्रेड हो गया और सब जगह इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी. क्यों होने लगी? बिकॉज ऑफ डिमांड, बिकॉज द पीपल डिमांडेड द प्रोडक्ट्स एंड विच वॉज नॉट फुलफिल्ड बाय द कॉटेज इंडस्ट्री. अब आप सिंपल सा देखो, जैसे हमारे यहाँ पर कपड़े सिलने वाला टेलर है. टेलर, सारी कांकोली की पॉपुलेशन सिर्फ टेलर के यहाँ कपड़े सिलाएगी, तो क्या टेलर समय पे कपड़े दे पाएगा? आज भी नहीं देता है वो. जबकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो रेडीमेड खरीदते हैं, उसके बाद भी वो नहीं देता है. वो 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन लेता है. और अगर सब लोग सिलाएंगे तो वो महीना 2 महीना लेगा.
तो तब तक क्या वो कपड़े नहीं पहनेंगे? तो इसलिए एक डिमांड हुई किसकी? रेडीमेड की। और रेडीमेड किससे बनेगा? इंडस्ट्रीज से। तो इसलिए इंडस्ट्रीज सेटअप होना स्टार्ट हुई। नेक्स्ट, स्टेपलर। स्टेपलर वो पिन वाला स्टेपलर नहीं है, यहाँ बात कर रहे हैं हम टेक्सटाइल के अंदर कि पर्सन जो क्या करता है, फाइबर्स जो इकट्ठे होते हैं, चाहे वो कॉटन हो चाहे वो वुल हो। वुल मिलती है किससे? शिप से। कॉटन फार्मर ग्रो करता है। तो जब वो वहाँ से रॉ मटेरियल आता है तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि उसमें से कचरा बाहर निकालना पड़ता है और फाइबर अलग करना पड़ता है। द पर्सन हु इज डूइंग दैट वर्क, who is sorting out the wool and the wastage, that person is called stapler. Next, fuller. A person who gathered the cloth. It means after making the cloth in industries, the clothes should be pleat. Pleat का मतलब समेटते हैं उस कपड़े को. That person is called fuller. उसे क्या कहेंगे हम? फूलर कहेंगे जो उसको प्लीट कर रहा है, उसको समेट रहा है कपड़े को. नेक्स्ट, कार्डिंग. कार्डिंग इट इज़ ए प्रोसेस इन विच फाइबर्स, फाइबर कौन कौन से हैं? वुल है, कॉटन है, जिनको प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए? स्पिनिंग के लिए. स्पिनिंग मतलब आपने मशीन देखी होगी, स्पिनिंग मशीन, स्पिनिंग जेनी, जिसके अंदर हाथ ऊपर नीचे होता है तो धागे चलते हैं और धागों से फिर वो कपड़ा बनता है. तो वो स्पिनिंग करने के लिए पहले उसको उन धागों को जमाया जाता है. तो वो धागों को जमाने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं कार्डिंग. ओके ना. नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी. अभी बताया मैंने आपको, स्पिनिंग इज ए मशीन. मशीन है जो मल्टी स्पिंडल फ्रेम है एक, जिसके ऊपर क्या करते थे? धागे लगाते थे और उस धागों को क्रॉसिंग करके क्या बनाते थे? कपड़ा बनाते थे. इस मशीन को इन्वेंट किया था जेम्स हारग्रीव्स ने. किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने. नेक्स्ट, सिपॉय. सिपॉय पहले भी आया हुआ है कि हिंदी वर्ड जो है हमारा सिपाही, वो ब्रिटिश बोल नहीं पाते थे तो वो सिपाही को सिपॉय कहते थे, तो वो सिपाही है. नेक्स्ट, फ्लाई शटल. फ्लाई शटल फिर वो मशीन है. स्पिनिंग जेनी जो है मशीन, उसके बाद आती है फ्लाई शटल, जिसके अंदर क्लोथ को कंप्लीट प्रिपेयर किया जाता है. एक बार में क्लोथ नहीं बनता है. क्लोथ को बनाने के बहुत सारे प्रोसेस है. आपने गांधी जी को देखा होगा, सबसे पहले कॉटन से वो क्या निकालते थे? धागा निकालते थे. वो धागा जो है वो इंडस्ट्रीज में जाता है. फिर उस धागे को क्या है? पक्का बनाते हैं. पक्का बनाने के बाद में उसको रेशेस उसके निकालते हैं. रेशेस निकालने के बाद उसको क्या करते हैं? लाइन से जमाते हैं. और फिर उसके बाद मशीन स्पिनिंग जेनी का यूज़ होता है और फिर फ्लाई शटल का यूज़ होता है, जो वेविंग करने के काम आती है. और जो रॉप्स और पुलीज जिसके अंदर धागे हैं उसमें से ये क्या करते हैं? उसको वेव करके क्लॉथ बनाने का काम करते हैं, फ्लाई शटल. ओके, तो ये कुछ की टर्म्स थे जो आपको लर्न करने हैं. चैप्टर की बात करें हम तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इट मीन्स पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी हमारे यहाँ, उसके बाद में इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी और इंडस्ट्रीज सेटअप होते होते पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हुई. क्यों हुई उसकी बात मैंने आपको कर दी कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने लगी डिमांड. अब डिमांड फुलफिल नहीं हो रही थी, इसलिए क्या? इंडस्ट्रीज डेवलप हुई. और इंडस्ट्रीज सबसे पहले इंग्लैंड में डेवलप हुई. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ. इससे अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ. बुरा क्या हुआ? इतने सारे लोग थे फिर भी आप देखो एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिल रहा था. और इंडस्ट्रीज ने और क्या कर दिया? अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम काम मशीन करती थी. तो आज भी देखो आप, मैक्सिमम वर्क जो है वो मशीन से होता है, इसलिए पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड है. अगर सारा काम हाथ से हो तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा. ओके, और बेनिफिट क्या है इंडस्ट्रीज़ के? कि सबसे पहली चीज़, चीप प्रोडक्ट मिल जाते हैं हमें, सस्ते सामान. आज आप देखो मार्केट में हम खरीदने जाते हैं सामान, तो एक चीज़ की 10 दुकानें हैं, तो आप 10 दुकानों पर जाके ट्राई करोगे तो आपको हर जगह अलग अलग रेट मिलेगी. प्लस हमको चॉइस मिल गई, वैरायटी मिल गई और रेट्स भी अलग अलग मिल गई. तो ये सब किसकी वजह से हुआ? इंडस्ट्रीज़ की वजह से. ओके, नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे.